Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के नेताओं का अहम और ओवर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि बड़े नेताओं ने छोटी कार्यकर्ताओं का सम्मान करना ही बंद कर दिया। 75 पार का नारा देकर जनता के बीच भ्रम पैदा कर दिया गया कि विधानसभा चुनाव में 80 सीट जीतकर भाजपा सरकार बनाएगी, लेकिन हालात ऐसे बने कि 75 पार तो दूर, भाजपा को सरकार बनाने के लिए भी लाले पड़ गए। 2 बार विधानसभा का चुनाव हारने के बाद मोदी लहर में सांसद बनने वाले पानीपत के ही रहने वाले संजय भाटिया को प्रदेश की कमान मिली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बाद संजय भाटिया की पूछ पार्टी में ज्यादा होने लगी। कमान हाथ में मिलते ही और बड़े मार्जिन से जीत के बाद संजय भाटिया ओवर कॉन्फिडेंस होते चले गए कि मीडिया के साथ उलझना शुरू हो गए। भाटिया जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप 9 की 9 विधानसभा में, हरियाणा में भी जा रहे हैं। कुछ सर्वे आ रहे हैं सोशल मीडिया पे या टीवी चैनलों को सर्वे आ रहे हैं, क्या मानते हो सर्वे फेक है या ठीक है? नहीं, मैं क्यों मानूंगा फेक। हर एक का अपना आकलन है। अब आपका अपना आकलन है, आप इस राणा के लिए कुछ बोलो, मेरा अपना आकलन है। मुझे अपने कार्यकर्ता पे विश्वास है, मुझे सारी जनता पे विश्वास है। अभी आपने पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर जो मैंने चुनाव लड़ा, आप मेरे भाई भी हो, आपने जो सामने एक प्रत्याशी थे और उनके बारे में लिखा जी वो बड़ी तेजी पकड़ रहे हैं और बहुत ऊपर चले गए। मेरे सामने वाले प्रत्याशी के बारे में जब वोट निकले तो 1.5% निकले, टोटल वोट पोल का 1.5% निकले और आपके आशीर्वाद से और आपके सहयोग से मुझे 70% वोट मिले। भाटिया जी हमने ऊपर देखा, हमने जिताया नहीं था। जिस जगह जा रहे थे, ठीक है, आप कॉन्फिडेंस में थे कि आपने 6 लाख वोट प्लस करने थे, लेकिन जब शुरू में बात हुई थी लाख प्लस की बात हुई थी, फिर आप 6 लाख चले गए। वो तो जनता का प्यार। मैंने तो आपको बात ही मेरी उसी वक्त हुई थी, लेकिन मैं आपकी बात को नहीं, मैं तो आपके सर्वे का जो आप पूछ रहे हैं ना, ये सर्वे वॉइस ऑफ पानीपत कभी जिंदगी में सर्वे किया ही नहीं। वॉइस ऑफ पानीपत सर्वे की नहीं कर रहा मैं, आप अपने ऊपर ले गए पर्सनल। मैं पर्सनल नहीं ले रहा, उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपने वो जो कैंडिडेट थे उनको बहुत आगे दिखाया था। अब आगे आप किसको मानते हैं? 1.5% वोटों को आप आगे मानते हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ, हर एक का अपना आकलन है। इस चीज पे शायद आपने पहले भी जिक्र किया था। मैंने तब भी ये बात की थी, आप वो दोबारा इंटरव्यू देखिए। जिस समाज में आगे गए थे हमने वो दिखाया था। हमने ये नहीं कहा कि संजय भाटिया से आगे निकले। लगता है मेरा इंटरव्यू लेने की बजाय आप देने लग गए इंटरव्यू। नहीं, आप इंटरव्यू मत दो, मैंने तो आपके प्रश्न का जवाब दिया है। इंटरव्यू दे रहे। असल में क्या है, आप कॉन्फिडेंस में है, ओवर कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात, आप कॉन्फिडेंस में रहिए, लेकिन आप सर्वे को डिनाई ना करिए ना। मैं डिनाई क्यों करूं? सर्वे हमारे को 83 सीट दिखा रहा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर सर्वे जो है 83 सीट्स दिखाई, अगर आपने देखा हो कल का, तो मैं क्यों डिनाई करूंगा? हमारे पक्ष में सर्वे है, सारा कुछ है, और विपक्ष में भी हो, हम तुरंत अलर्ट होकर अपनी कमी को दूर करते हैं। अगर आप कह दो कि नहीं ये सीट आपकी कमजोर है, आप ही बोल दो, तो आप तो उसके ऊपर और ज्यादा ताकत लगाएंगे। अभी चारों विधानसभा की बात करें, जैसे कि अभी चल ही रहा था, समालखा में कहाँ स्थिति है आपकी? समालखा में कुछ ऐसा चल रहा है, शशिकांत कौशिक जो है पीछे चल रहे हैं, कुछ आपने वहाँ कई दिन रहे भी हैं, कुछ ऐसा आप चारों सीटों की बात कर रहे हो। करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये आज नोट कर लो, जैसे मैंने लोकसभा के टाइम में कहा था उस वक्त अब कह रहा हूँ। और दूसरी बात, हरियाणा के अंदर जो हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, आप देख लेना वो लक्ष्य भी पूरा होगा। भाजपा पार्टी के पक्ष में जो मीडिया खबरें चलाते वो ठीक, अगर पार्टी के खिलाफ खबर जाए तो भाजपा के नेता भड़क जाते थे। एग्जिट पोल पर जब संजय भाटिया से बात की गई तो सांसद साहब बिगड़ गए। भाटिया साहब, चुनाव पूरे चरम पर है। बीजेपी ने जब टिकटें बांटी थी लग रहा था कि शायद एक तरफा होगा, लेकिन अब मुकाबले नजर आ रहे कई जगह पे। पहले भी आपका ही सर्वे था, आज भी आपका ही सर्वे है। आपकी मर्जी है, आपका चैनल है, किसको मुकाबले में दिखाओ, किसी को एक तरफा ये आरोप नहीं लगाओ आप। हम नहीं, समीक्षा करना, सही स्थिति दिखाना हमारा काम है, हम वही करते हैं। अगर आप अपने सारे सर्वे देखेंगे कथूरिया जी, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा आपने क्या सर्वे करा, 2014 में क्या करा, आपने लोकसभा में क्या किया और आपने अब क्या किया। अगर आप सारे सर्वे देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा आपके आकलन में कितना फर्क था। और अब भी जो आपका आकलन मुकाबले का है, मैं आपको एक तरफा ही दिखा दूंगा। जब संजय भाटिया ने विधानसभा चुनाव लड़ा तो उस वक्त की बातें भी आपको सुनवाते हैं। नेशनल चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान भाटिया स्थानीय मुद्दे गिनवाकर चुनाव जीतने की बात करते थे। पानीपत में मैं समझता हूं जितना अन्याय पानीपत की जनता के साथ हुआ है पिछले 25 वर्षों के अंदर, और खास तौर पे जब तक पानीपत के विधायक ये शाह रहे हैं, पानीपत के अंदर सरकारी नौकरियों में हमारे युवाओं को हक नहीं मिला।
विकास के नाम पर अस्पताल की बुरी हालत है और लूट के नाम पर सरकार मूलभूत सुविधाओं का क्या हाल है? मूलभूत सुविधाएं, पीने का पानी इतना बुरा हो चुका है कि बीमारियों की जड़ बन चुका है। और थोड़ी सी बारिश के अंदर सड़कों पर पानी ही पानी होता है, पानी भर जाता है। ये बताइए कि आपने चुनाव लड़ा था पिछली बार, उसमें कांग्रेस जीत गई थी, आपकी जब हार हुई, तो इस बार की आपके क्या ऐसे मुद्दे हैं जिससे आप जीत हासिल कर सकें? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पानीपत के अंदर जो भी सरकारी अधिकारी आता है वो सरकारी लूट करता है, बदमाशी, गुंडागर्दी, राह चलते महिलाओं के साथ छेड़खानी, चैन स्नैचिंग, कोई ऐसा बीमारी नहीं, कोई ऐसी बुराई नहीं। क्राइम को हटाना बिल्कुल। अब आपको बताते हैं कि हरियाणा में इस बार पार्टी का ये हश्र क्यों हुआ। लोकसभा चुनाव में देश ने प्रधानमंत्री के चेहरे को देखते हुए वोटिंग की। पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और मोदी की सरकार केंद्र में दोबारा आ गई। विधानसभा चुनाव में पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। स्थानीय मुद्दों को छोड़कर 75 पार का नारा देकर पार्टी के बड़े नेता जनता को गुमराह करते रहे। जिन पन्ना प्रमुखों और कार्यकर्ताओं के सहारे पार्टी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की, उन्हें इन चुनाव में भुला दिया गया। पूरे 5 साल ना तो कार्यकर्ता की सुनी गई और ना ही जनता की। नोटबंदी और जीएसटी ने व्यापार और दुकानें ठप कर दी। बेरोजगारी का आलम इतना था कि पानीपत में ही कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। मालिकों ने लेबर को बाहर कर दिया। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने प्रोडक्शन रोक दी। दुकानों में ग्राहक नहीं, लोगों की जेब में पैसा नहीं। अहम और वहम की लड़ाई के बीच लोग इस बार वोट पोल करने के लिए बाहर नहीं निकले। भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाली सरकार में भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ। ई टेंडरिंग को धत्ता बताते हुए नेता अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए अंदर कर गए। हिसाब लेने वाला कोई नहीं। जनता इन्हीं बातों को समझ गई और उन्होंने अपना फैसला सुना ही दिया। भले ही जोड़ तोड़ की राजनीति कर भाजपा हरियाणा में सरकार बना ली, लेकिन 5 साल में जनता को ये पार्टी रास नहीं आई। उधर जो भीड़ पानीपत शहरी और ग्रामीण के उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान नजर आई थी, वो जीत के बाद गायब हो गई। कुल मिलाकर जनता इस सरकार से नाखुश दिखी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।